एक राजस्थान के एक भक्त थे, वो जन्म से ही बड़े उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब उदास को नहीं कहते, उदासीन का मतलब जो संसार से अंतर्मुखी हो जाए। ब्याह में रुचि नहीं, व्यंजनों में रुचि नहीं, वस्त्रों में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि नहीं, व्यवहार में रुचि नहीं, उसको कहते हैं उदासीन। कई परिवारों में जन्म से ही बालक उदासीन से हो जाते हैं, उनको ज्यादा मन नहीं लगता। उनसे कहो कि भाई आज तुम्हारे घर में ब्याह है, सज धज लो, ऐसे ही आ जाएंगे। उनसे कह लो बढ़िया रोटी बनी है खा लो, ना धारो इसमें मिर्च का अचार दो, ऐसे ही खा लेंगे। कोई उनका ना तो उनके जीव में इतना स्वाद होता है, ना उनके तन को इतनी सजने संवरने की इच्छा होती है, ना उनको ऐसा मन कि मुझसे कोई ज्यादा लोग बात, वो जन्म से ही उदासीन होते हैं। तो राजस्थान में 3 भाई थे, बीच वाले एक भैया वो उदासीन, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, सब जगह से उदासीन हो गए। उनके बड़े भैया छोटे भैया सबने खूब प्रयास किया कि हमारे बीच वाले भैया कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं लग जाएं, कुछ तो कमाएं। राजा के यहां दोनों बड़े भैया और छोटे भैया दोनों कार्य करते थे, और राजा से कह के उन्होंने बीच वाले भैया की भी नौकरी लगवा दी, लेकिन 2-3 दिन काम करके भागे आए, मन नहीं लगा। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो। पता चलती जब स्वयं जाते, स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? बोले कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे, क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल पड़े घर से, सत्य घटना है। और कहीं वन में जाकर के कोई दे जाता भिक्षा आदि तो पा लेते, नहीं तो राम राम जपते भजन करते। और उनकी एक ही इच्छा थी, राम जी मेरा संस्कार करें, मेरे इस देह का। उनको यह भी पता था कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होना, बस मेरा ये है अंतिम क्षण में राम जी मेरे सामने आ जाएं और मेरे देह का संस्कार प्रभु श्री राम पिंडदान वही करें। उसके पीछे कारण था, बोले संसार के पुत्र, संसार के बालक पिंडदान करते हैं तो संसारी जीव पिंडदान करता है तो फिर संसार में फिर आना पड़ता है। ठाकुर जी पिंडदान करेंगे तो संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पुत्र के पिंडदान से आना ही पड़ता, पर उनकी भावना ऐसी थी कि ठाकुर जी कर देंगे तो फिर जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। उनका अंतिम समय आया, और अंतिम समय आया तो जीवन भर जिस भावना से उन्होंने भजन किया था वो पूर्ण हुआ, और प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, सीता जी भी आई और हनुमान जी भी आए, सब आए साथ में। सब ने आकर के एक क्षण के लिए उनको राम दरबार का दर्शन हुआ, और दर्शन देते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण जैसे निकले, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अब देखो, कोई जीवित अवस्था में अगर ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आना संभव होगा? मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। हम ना तो हमारी भक्ति ऐसी कि ठाकुर जी हमारी जीवित अवस्था में आ जाएं। इसलिए ठाकुर जी से यही मांगो कि अंतिम क्षण में आ जाना आप। राम जी आ गए। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी भरत जी से कहा व्यवस्था करो, इनका संस्कार करना है। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लकड़ियां तोड़ी, लक्ष्मण जी ने चिता बनाई, सब व्यवस्था हुई।
और सबके मन में यह भाव था कि जटायु का संस्कार तो केवल लक्ष्मण जी ने देखा था, आज ठाकुर जी के हाथों एक परम वैष्णव का संस्कार हम भी देखेंगे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? आप तो जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जिन परिवारों में लोगों का गमन होता है और फिर अंतिम संस्कार जिसका दायित्व होता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का संस्कार कर रहा है, उसको पृथ्वी से प्रस्थान करा रहा है। जैसे जन्मदात्री मां को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे अंतिम संस्कार करने वाले पुत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक की कृपा से आपका जन्म हुआ है और एक की कृपा से आप प्रस्थान कर रहे हो। इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला सुपात्र होना चाहिए, इसीलिए पुत्रों को पात्र बनाइए। एक माता जी हमारे पास आई थी कल परसों, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में अगर पुत्र जन्म ना ले तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत उसके प्रति, मां के प्रति, उसके प्रति बहुत दुर्भावना रखी जाती है। आप कृपा करके इस विषय में थोड़ा कहिएगा, हम आपसे निवेदन करें। सबसे पहले तो देखिए, पुत्र की कामना एक ना एक दिन सबको हो जाती है, परंतु अगर आप परम वैष्णव हो, पुत्र की कामना मत कीजिए, पात्र की कामना कीजिए। किसकी कामना? पात्र की। और पात्र पुत्री भी होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुत्री की ही कामना करो या पुत्र की ही कामना करो, दोनों में से कोई भी आए, आना पात्र चाहिए, आना श्रेष्ठ चाहिए, वो पात्र हो। नहीं तो आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक से तार देता है पुत्र, पर आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं वो जीते जी परिवार को नरक बना देते हैं, संसार को नरक बना। ऐसे पुत्र की क्या कामना करना? ये पुरानी विचारधारा, ये पुरानी भाव, इनसे थोड़ा आगे बढ़िए। ना तो हम पुत्र के पक्ष में, ना हम पुत्री के पक्ष में, हम पात्र के पक्ष में, पात्र बने। चाहे जो आवे घर में, उसको पात्र, उसका निर्माण आपको करना है, उसका श्रेष्ठ निर्माण कीजिए। हमारी भारत भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है, और उनका निर्माण पिता माता ने ही किया है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मत माना कीजिए कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई। सौभाग्यशाली तब मानिए कि पात्र हुआ। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान आप तो एक का संस्कार कर चुके हैं, कृपा करके हम आपसे प्रार्थना कर, इनके संस्कार का अधिकार हमको दीजिए, हम इनका संस्कार करेंगे और 13 दिन तक जो नियम होते सबका पालन हम करेंगे। राम जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, और फिर उस वैष्णव भक्त का संस्कार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किया। जैसे ही हनुमान जी ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करी, हनुमान जी के हाथ, हनुमान जी का नाम ले ले महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन हनुमान जी ने चिता में अग्नि दी हो, जैसे ही उस चिता में से, अग्नि में से धुआं प्रकट हुआ, तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रेत वायु में भ्रमण कर रहे थे, उस धुआं का स्पर्श करते सब मुक्त हो करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे, और प्रस्थान करके सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब नियम होता है कि 13 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते, जहां चिता पर अग्नि हुई थी, वहीं पास में ही हनुमान जी रह करके, और जो होता है पिंडदान हो, 10 गात्र हो, आदि आदि जो सबका नियम कर रहे थे। तभी हनुमान जी को जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर देखा, समझ गए कोई प्रेत रो रहा है। हनुमान जी बोले, अरे या इस गांव के इस जंगल के सारे प्रेत मुक्त हो गए, तुम कैसे रह गए? बोले, जब आपने अंतिम संस्कार किया था सब यहीं थे, मैं कहीं घूमने गया हुआ था उस समय, मेरा संस्कार नहीं हो पाया है। तो हनुमान जी महाराज बोले,
बोले जिसका संस्कार हुआ वो सामान्य नहीं था, उसने अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित कर दिया, और हमारे हाथ से संस्कार हुआ है, रुको हम तुमको मुक्त करते हैं। और 5 दिन पुरानी चिता राख बन गई है, उस राख के ऊपर सामान्य लकड़ी रख के हनुमान जी ने सामान्य लकड़ियों में अग्नि लगा दी, उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे भी 2-4 प्रेत और मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो पूरी कथा सुनाने का अभिप्राय यह था, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन की इच्छा हो अच्छी बात है, परंतु अब इस घनघोर कलिकाल में वो संभव हो पाएगा ये हम दावे से नहीं कह सकते, इसलिए अंतिम काल ही मांग लो कि हे नाथ इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हमारी अंतिम श्वास निकल रही हो नाथ, उस समय आप आ जाना। हमारे यहां जैसे मीराबाई का प्रसंग आता, ऐसी एक और थी करमेती बाई, क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। करमेती बाई के प्रसंग में आता है कि बचपन से ही उनके चित्त में कृष्ण भक्ति थी। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति के जो गुण हैं वो 2 लोगों के अंदर आते हैं। पहला कौन? जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार इस जन्म में भी आए हों तो ही वो भक्त बन पाता है। कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में खूब भक्ति करी है, इस जन्म में किसी की कथा सुन के, कहीं दर्शन करके, किसी सत्संग को करके उसके चित्त में भक्ति आ जाती है। तो भक्ति के जागृत होने का पहला कारण क्या है? पूर्व के संस्कार। और या फिर भक्ति दूसरे प्रकार के लोगों में आती है जो घोर नास्तिक हों, घोर कामी, घोर क्रोधी, घोर लोभी, सब चीज घोर ही घोर हो। उनको जीवन में एक ऐसी ठोकर लगती है कि उस ठोकर के बाद वो भक्त बन जाते हैं, उनको फिर वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो मीराबाई, करमेती बाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये सब कौन है? ये सब पूर्व के भक्ति संस्कार वाले भक्त हैं। इनके जन्म में पूर्व से संस्कार थे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई बचपन से कृष्ण भक्त, आपके पिताजी ने आपका ब्याह निश्चित कर दिया, और जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो करमेती बाई ने और तो कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो पति में और परिवार में भक्ति के लक्षण है कि नहीं है। यहां जो भीतर बैठे हैं भैया, थोड़ी ना शांति रखें, बस कोई आवे जावे बिल्कुल शांति से। आपको नहीं पता बाहर लोग कितने धूप में बैठे हैं। ये देखो यहां से पंडाल खुलना शुरू हो गया तो जो लोग ध्यान से बैठे हैं, वैसे एक बात बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान से पता कौन सुनते हैं? ये जो बैरिकेडिंग है इससे पीछे वाले सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बस आगे वाले थोड़ी सावधानी रखा करें। इसलिए हम पीछे ही देखते रहते हैं, आगे वालों को देखते ही नहीं, उनकी बातें ही खत्म नहीं होती तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बहुत भाव से आपको आगे बैठने का अवसर मिला है। आगे वालों को तो 3 घंटा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना भाव से सुनना चाहिए। और आगे वालों से एक और निवेदन है हमारा कि व्यास से पूर्व ही कल आके बैठ जाइएगा। पीछे वाले बेचारे देखो कब आके बैठ जाते हैं, और यहां अभी एंट्री चली रही है, तो इसलिए आगे वाले थोड़ा सा अपने इस उपयोगिता का सावधानी से इस भाव को उपयोग करें कि पहले ही आ जाया करो, बहुत सावधानी से सुनो। तो करमेती बाई ने जब देखा कि मेरे जो जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है, ना तो वो वैष्णव और ना वो परिवार वैष्णव, कैसे रहूं मैं? करमेती बाई ने खूब सोचा, माता पिता की आज्ञा मुझको माननी है, माता पिता को निराश नहीं करना है, पर अपने पिताजी से जाके कहा, पिताजी आप ये तो सोच लीजिए कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है उसको दूर दूर तक भक्ति का कोई लक्षण नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी उसके साथ?
लेकिन प्राचीन काल में माता पिता, हो जाएगा बेटा, तुम सब कर दोगी, तुम्हारे साथ रहने से फिर हो जाएगा। करमती बाई बोली, मैं अवसर नहीं देना चाहती हूं अपने आप को या किसी और को, ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझे इसमें अपना कल्याण करना है। मैं अब ये देखूंगी नहीं कि उसके साथ जाके उसको फिर भक्त बनाऊं, जिसमें अभी से ही संस्कार मांस मदिरा आदि के हैं, वो कैसे भगवत भजन करेगा। लेकिन पिताजी नहीं माने। अच्छा कुल है, अच्छा खानदान है, अच्छा सब संपत्ति है, कोई बात नहीं। करमती बाई बहुत परेशान हो गई। जिस दिन करमती बाई का ब्याह था, जैसे जैसे बारात आती जा रही है, करमती बाई इतना चिंतन में कि क्या करूं। कान पकड़ के कक्ष में ही क्षमा मांग ली माता पिता से, और द्वार पर बारात आई और करमती बाई वृंदावन भाग गई। उसी समय छोड़ के चली गई घर। बहुत सुंदर चरित्र है करमती बाई का। आपके पीछे सैनिक लगाए गए ढूंढने के लिए, तो सैनिकों से बचने के लिए स्थान ढूंढे, कहां जाऊं, तो रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। उस ऊंट के कंकाल के भीतर करमती बाई 3 दिन तक बैठी रही। जब आप वृंदावन आई तो वृंदावन में धीमे धीमे फिर जब आप बैरागन हो गई, बिल्कुल जोगी हो गई, वृंदावन में रहकर भजन के, तो एक बार एक संत ने प्रश्न किया, करमती जी हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आई थी 3 दिन तक आप ऊंट के भीतर रही सैनिकों से बचने के लिए। करमती जी बोली, हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई वहां पर? हम तो मरे हुए जानवर के पास नहीं, जानवर कहीं दूर मर जाए तो उस स्थान में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, आप उसके भीतर 3 दिन तक बैठी, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमती बाई का उत्तर बहुत सुंदर है, समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। करमती बाई कहती हैं, मरे हुए कंकाल में इतनी दुर्गंध नहीं होती जितनी दुर्गंध संसार के विषयों में होती है। जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध फीकी लगेगी। इस संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार का लोभ, संसार में भौतिकवाद का लोभ, इसकी दुर्गंध जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको विषयों, बाहर के जानवरों की दुर्गंध लग रही है। जिस दिन विषयों से दुर्गंध आने लग गई, उस दिन ये दुर्गंध कम लगेगी आपको। तो करमती बाई सब छोड़ के वृंदावन आ गई। तब आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और करमती बाई सालों बाद उनके पिताजी को मिल गई। तब करमती बाई से उनके पिताजी ने कहा, बेटी तो अपने आप को भक्त कहती है, अपने आप को साधक कहती है, और एक माता पिता को रोता बिलखता छोड़ के आई। और रोना बिलखना बात एक है, तूने तो हमारी नाक कटवा दी नगर के आगे, बारात द्वार पर आके तू भाग गई। तो करमती बाई, देखो इस प्रसंग का गलत अर्थ मत निकालिएगा, लेकिन प्रेम अतीत होता है तो व्यक्ति धर्म पर चिंतन नहीं करता। करमती बाई हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम करती हैं और पिताजी से कहती हैं, पिताजी क्षमा कीजिएगा, नाक उसकी कटती है जिसकी नाक होती है, और नाक उसी की होती है जो कृष्ण के होते हैं। आपकी नाक कैसे कट गई? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उससे ब्याह कर लेती, तो नाक तो मेरी कटती अगर मैं ऐसे खानदान में जाती जहां मांस परोसा जाता है, जहां कृष्ण भक्तों की उपासना, अवहेलना की जाती, उपहास किया जाता है। और उसी वक्त अपने सेवा के गोपाल जी अपने पिताजी को दिए। पिता ने कहा कि अब हम कैसे जिए, तुम्हारी मां इतनी व्याकुल रहती है। तब करमती बाई ने ठाकुर जी दिए, बोले आज से आपके यही पालनहार हैं, यही आपके पुत्र हैं, इन्हीं की सेवा करो। अपने माता पिता को भी भक्त बनाया। तो प्रेम, प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी कई बार अर्थ का चिंतन नहीं करते, प्रेमियों की कई बार कोई कामना नहीं होती, वो निष्काम होते हैं। और प्रेमियों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, वो मोक्ष भी नहीं चाहते। उस प्रेम को चित्त में व्यवस्थित करने के लिए भागवत की रचना की गई। भागवत धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान,
काम प्रदान और मोक्ष प्रदान ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। इनके श्रवण के बाद, इनके आश्रय के बाद आप प्रेमी नहीं बने, आपने समय व्यर्थ किया कथा में आके। आप प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बनो, आपका स्वभाव प्रेम में हो जाए। और प्रेमी का स्वभाव कैसा होता है पता है? वो एक बार मिलेगा, और मिलने के बाद जब जाएगा तो उसका स्मरण आपके चिंतन से नहीं जा पाएगा। उसकी क्रिया, उसका स्मरण आपको भावुक कर देगा, उसकी चर्चा आपको व्याकुल कर देगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। वो जिनसे मिलता है वहां अपनी लंबी छाप छोड़ के जाता है। प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। हमारे ब्रज के रसिक संत, एक बार यदि आप मिल लोगे उनसे, आप भूल नहीं पाओगे उनको। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका भाव सदैव चित्त में बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है। धर्म युक्त व्यक्ति का 2 रात्रि तक स्मरण हो सकता है, पर प्रेम युक्त व्यक्ति का स्मरण तो मरते दम तक रहता है। उसकी स्मृति नहीं जाती चित्त से। उस प्रेम को स्थापित करने वाली चित्त में श्रीमद् भागवत। तो वेद व्यास जी ने किस आश्रय से भागवत जी की रचना की? प्रेम। अब प्रेम बात कहूं तो प्रेम पर ही इतनी चर्चाएं याद आती हैं। अब करमती बाई याद आई, रसखान याद आ रहे हैं, कुम्मनदास याद आ रहे हैं, कृष्णदास याद आ रहे हैं। कल रात में अनुश्री जी, कुम्मनदास जी के, हम देखो ये भी कितना अच्छा भाव है ना कि कथा के बाद भी कोई संसारी चर्चा नहीं हो, तब भी भगवत चर्चा ही। आज हम वन भी गए, वहां भी भगवत चर्चा। एक वैष्णव के संग रहने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि आप जितनी देर उसके साथ हैं, कोई संसारी चर्चा होती ही नहीं है, वैष्णव चर्चा चलती है। कुम्मनदास, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि इतने दीन थे, इतने गरीब थे कुम्मनदास। गरीब शब्द बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं दीन बोलता हूं। इतने दीन थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होती है, शीशा भी नहीं था। कठौते में जल भरते और उसमें अपनी छाया देखते और छाया देख के तिलक लगाते थे। कुम्मनदास जी के इस त्याग को देख करके ठाकुर जी इतने ही रीझ गए कि कुम्मनदास जी की गोद में स्वयं ठाकुर जी आ जाते थे। और स्वयं ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी आके कुम्मनदास जी की गोद में बैठते, और सुबह सुबह नहा धो करके कुम्मनदास जी जब तिलक स्वरूप कर रहे होते, सोई ठाकुर जी आ जाते। ठाकुर जी कठौता के जल को तो फैला देते और कहते, ए कुम्भना, तेरी आरसी तो मैं हूं। आरसी मतलब शीशा, तेरो शीशा तो मैं हूं। और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से कुम्मनदास जी का ऐसा मुख पकड़ते, बोले हाँ कुम्भना अब तिलक लगा। कुम्मनदास जी तिलक जैसे रखते, ठाकुर जी कहते नेक नेक इधर कर, नहाने के इधर कर, हम अब बीच में अब लगा ले। और जैसे खींचते, देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर या सीधो कर, हाँ लग गयो लग गयो। अरे वाह कुम्भना, कितना सुंदर लग रहा है, देख मेरो कुम्भना कितना प्यारो। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो जाते, ठाकुर जी उनसे तिलक लगवाते। क्यों? कुम्मनदास धर्मावली नहीं है, कुम्मनदास अर्थावली नहीं है, कुम्मनदास कोई बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, कुम्मनदास प्रेमी है। उनके चित्त में प्रेम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, कलयुग में सिद्ध, कलयुग में तपस्वी, कलयुग में वैरागी, विरक्त होना बहुत मुश्किल है। हम निंदा भाव से नहीं कह रहे हैं, पर हम जानते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पर कलयुग में प्रेमी बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रेमी बन जाओ, और वो प्रेम श्रीमद् भागवत से आएगा चित्त में। मीराबाई का स्वभाव था, आप किसी काले व्यक्ति को देख करके बोलोगे, मन में सोचोगे, बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? काला है, ठाकुर जी ने इसको काला बनाया है।
किसी नाटे व्यक्ति को देख के बोलोगे ठाकुर जी ने इसको नाटा बनाया, किसी लंबे, ओ ठाकुर जी ने कितना लंबा बनाया हो, किसी मोटे को देख के कितना खाता होगा, मोटा हो गया है, किसी पतले से वो बड़ा ध्यान रखता है, पतला है तभी। पर प्रेमी व्यक्ति को ये सब नहीं दिखता। प्रेमी को तो हर स्थिति में श्याम सुंदर ही दिखते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती तो उसको देख करके नेत्र सजल हो जाते मीराबाई के, और वो सांवला व्यक्ति कहता, बाई जी आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? मीराबाई कहती, तुम पर कितनी कृपा की ना ठाकुर जी ने, क्यों? अपना वर्ण तुमको दे दिया है, अपना रंग तुमको दिया है। किसी के घुंघराले केश देखती, भले ही स्वरूप सुंदर नहीं है, केश ही घुंघराले, मीराबाई भावुक हो जाती, तुम्हारे केश ठाकुर जी जैसे हैं ना। किसी की चतुराई देखती तो मीराबाई हंसने लग जाती और सोचती ऐसी चतुराई होगी जब मक्खन चुरावे जाते होंगे, ऐसे ही चतुर रहते होंगे। मतलब उनको किसी में दोष ही नहीं दिखता है, सब में ठाकुर जी का गुण दिखता है। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। आपके ओरछा के बुंदेलखंड के श्री हरिराम व्यास, उनका तो प्रसिद्ध पद है, हरिराम व्यास जी के सामने अगर कोई क्रोधी आ जाता तो हरिराम व्यास जी नहीं कहते क्रोधी आया, यूं कहते ओहो परशुराम जी की कृपा वाला व्यक्ति आ रहा है, इस पर परशुराम जी की बहुत कृपा है। कोई बहुत लोभ ही आता, जिसको धन की बहुत इच्छा होती, हरिराम व्यास जी कहते इस पर बामन भगवान की बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी लेने गए थे ना बलि के यहां। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि वो जित देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके गुण, उसके स्वभाव में भी ठाकुर जी को देख लेते हैं। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। और ये प्रेम भागवत से आता है।